सो गाइस, इस कंपनी पर आप में से कई सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, तो देखेंगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। ऑल दो आज से कुछ दिन पहले ही मैं इस कंपनी पर एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, चैनल पर अवेलेबल है, जहां पे हमने कंपनी की शॉर्ट टर्म चार्ट ट्रेजेक्ट्री को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में समझेंगे ये कंपनी कर क्या रही है और आने वाले समय कंपनी के लिए कैसा हो सकता है, यानी कि आने वाले 3 महीने 4 महीने कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से समझना। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन फॉर दैट, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कंपनी के इवैल्यूएशन के बारे में। पहले तो ये जानते हैं कि यहां गिरावट क्यों है। क्या कंपनी में कोई बहुत खराब न्यूज है? तो आखिरी न्यूज कंपनी ने आज ही के दिन दी है, जो कि कंपनी के अलॉटमेंट ऑफ ESOP के बारे में। चलो ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए कंपनी ने अलॉटमेंट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ये कोई नेगेटिव न्यूज कंपनी में नहीं है। अब इसके पहले कंपनी की एक न्यूज आती है 1 दिसंबर को, जहां पर कंपनी बताती है 8 से लेकर के 12 दिसंबर कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है, तो ये भी कोई नेगेटिव न्यूज कंपनी में नहीं है। इसके अलावा 27 नवंबर को ICRA अपनी रेटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म स्टेबल कर देता है A1 पॉजिटिव में, और लॉन्ग टर्म में AA स्टेबल की रेटिंग कर देता है ICRA। तो ये कंपनी में पॉजिटिव न्यूज है, ये भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की बैंक गारंटी रेटिंग भी बढ़ी है और कंपनी का इंप्रूवमेंट भी बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे अगर जाए तो यहां भी कंपनी ने अपने इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स के बारे में बताया। तो कुछ कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज है ही नहीं। अगर हम देखें, कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ना कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी पड़ी है, ना कंपनी ने कुछ गलत काम करा है, कुछ कंपनी पे नेगेटिव नहीं है, ना ही सेबी ने कंपनी से कुछ जवाब मांगा। फिर इतनी बड़ी गिरावट होने का रीजन क्या है कि आप सीधा 18 से लगभग 14 के नीचे गिर चुके हो, 13.5 के पास इस समय आप हो। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन कुछ तो होना चाहिए, कोई तो खबर होगी। नहीं, खबर कोई भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर आपका खत्म हो जाता है दिसंबर 30 को, और जनवरी मिड के बाद आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कंपनीज के। तो ऐसे में अब हमारी नजर रहनी चाहिए दिसंबर क्वार्टर में, क्योंकि इसके पहले के 2 क्वार्टर तो कंपनी ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये एक रीजन है, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों पिछले 2 क्वार्टर से लगातार ये कंपनी गिर रही है। ठीक है, ये रीजन आपके पास में आ जाता है। अब इसको इवैल्यूएट भी करेंगे। ऑल दो अगर हम कंपनी का सितंबर क्वार्टर देखें, यहां कंपनी की बहुत बुरी हालत हुई है। जून क्वार्टर फिर भी कंपनी ने काफी बेहतर दिया था, अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से। यहां पर कंपनी का ग्रोथ फिर भी काफी बेहतर था, लेकिन सितंबर में कंपनी का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना गिर गया, कितना ज्यादा गिर गया, लगभग 3 गुना गिर गया कंपनी का ग्रोथ। अब इतना बड़ा ग्रोथ जब कंपनी का डिप करता है तो चार्ट पर उसका इफेक्ट भी दिखा है। अभी आएंगे दिसंबर क्वार्टर पर, लेकिन उसके पहले और पॉइंट्स देख लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने अक्टूबर के महीने में 23 अक्टूबर को अपना टारगेट दिया था बाय की रेटिंग के साथ में 22,500 का। मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्टर्स को मिला बड़ा धोखा, क्योंकि 18 के आसपास का शेयर आपका 13.5 पर गिर जाता है। तो भैया 22,500 तो दूर, 20,000 भी इन्वेस्टर को नहीं मिला। फिलहाल कोई बात नहीं। क्या होता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के जो भी आपको टारगेट्स इस तरह के देखने को मिलते हैं, ये इनका एक होता है आउटलुक, इनके पीछे होती है एक रिपोर्ट। जैसे कि अगर हम मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट को देखेंगे यहां पर, तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल 27-28 की अर्निंग के बारे में बताया, और साथ में कंपनी के PE ग्रोथ के बारे में भी इन्होंने यहां पर बताया। मतलब कि ये जो टारगेट है ये लॉन्ग टर्म का है, आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर का। इतना लंबा, इतना दूर का सोचना क्या आसान है? आप लोग भी सोच सकते हो। वो कैसे, अभी समझेंगे। यहां पर पहले म्यूचुअल फंड्स पर आओ। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कैसी रही है? नवंबर के महीने में 32 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी, 14 म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट करा। टोटल जो चेंज आता है क्वांटिटीज में 1,88,486 स्टॉक्स का टोटल चेंज आता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक बुलिश है, 24.1 का RSI, 9 का आपका MFI। तो स्टॉक क्या करेगा, जहां गिरावट आई है वहां थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाने की कोशिश करेगा, जो कि हो भी रही है। लेकिन MACD सिग्नल आपका भर कर नेगेटिव है, बुरी तरह से बेरिश है आपका MACD सिग्नल, जो कि बताता है कि आपकी ये गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमें अब इवैल्यूएशन करना चाहिए कंपनी के दिसंबर क्वार्टर का और आने वाले क्वार्टर्स का। फॉर एग्जांपल,
अगर आप कंपनी के दिसंबर पास्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का दिसंबर मार्च सितंबर के कंपैरिजन में वीक देखने को मिलता है 2022 में। 2023 में भी कंपनी की यही कहानी देखने को मिली। 2024 में आए तो 2024 में भी कंपनी की सिमिलर सिचुएशन नजर आई है। 2025 में आते हैं, इसका मतलब ये है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का वीक देखने को मिलता है। लेकिन हमें जो रिवेन्यू चाहिए वो क्वार्टर क्वार्टर पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं चाहिए, हमें रिवेन्यू का इंक्रीज या डिक्रीज मिलना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि अगर कंपनी वीक क्वार्टर देती भी है, मान लेते हैं कि कंपनी वीक क्वार्टर देती है, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू नहीं कंपनी के पॉजिटिव होते, कंपनी क्या करती है, मान लो 13,000 करोड़ का रिवेन्यू दे देती है। अगर कंपनी 13,000 करोड़ का रिवेन्यू देती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज आएगा वो 30% होगा, लगभग 33%। इतना ग्रोथ कंपनी दे सकती है। अगर हम 13,000 करोड़ का रिवेन्यू ले ले तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3,000 करोड़ के आसपास का जंप कंपनी देती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का 30% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ बन जाता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजन पर। ईयर ऑन ईयर आपका रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें ये ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका मार्च क्वार्टर, जहां पर कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, थोड़ा वीक परफॉर्म ही कर रही है मार्च के अंदर इन कंपैरिजन विद दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर अभी हमारा यहां पर कंपनी 30% का ग्रोथ अगर दे देती है तो स्टॉक क्या करेगा, यहां पर छोटी सी रिकवरी के लिए जाएगा। ठीक है, छोटी सी रिकवरी के लिए जाएगा। तो उस रिकवरी में आपको यह देखना है कि कंपनी का ग्रोथ कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आप इसके ईपीएस या फिर पी रेशियो पर अभी देखोगे प्रेजेंट लेवल पर, तो आज का पी 63.4 का है। ऑल्दो इस कंपनी का पी ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है, बट पी में और गिरावट तब आती है जब कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज डिप हो। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस भी डिप होगा। तो हमें कंपनी का ओवरऑल जो है आपका ग्रोथ परसेंटेज इंक्रीज होना जरूरी है, ताकि जो इतनी बड़ी गिरावट आई है वो वापस से रिकवर हो सके, वहां पर कंपनी रिकवरी वापस से कर सके। अगर हम कंपनी का इसके बाद मार्च का क्वार्टर देखेंगे तो यहां काफी हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि दिसंबर क्वार्टर से कंपनी वापस से रीग्रो करना शुरू करे। अगर कंपनी दिसंबर में एक अच्छा रिवेन्यू दे देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा आता है, इसका मतलब यह है कि कंपनी वापस से रीग्रो कर पाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। और जो इतनी बड़ी गिरावट आप लोगों को यहां पर मिली है, ये गिरावट भी आपको वापस से रिकवर होती देखने को मिले। बट कोई भी क्वार्टर में फर्दर ग्रोथ का और गिरना आपको इंडिकेट करेगा कि गिरावट आपकी और होने वाली है। तो ये है बड़ा रीजन कि क्यों स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट यहां पर है, डिस्पाइट इसके कि नेगेटिव न्यूज कंपनी में फिलहाल के लिए कोई भी नहीं है। ऑल्दो बीच में कुछ न्यूज भले ही आई हो, बट फिर भी न्यूज आपके लिए शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। लॉन्ग टर्म में इतनी बड़ी गिरावट किसी न्यूज से कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक जेन्युइन पॉइंट कंपनी में साबित होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, इतना कुछ देख ही लिया है तो ठीक है। अगर हम कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखें तो डिस्पाइट इसके कि आप देख सकते हो कि एफआईआईज ने सितंबर पर खरीदारी करी, डीआईएस ने भी सितंबर में खरीदारी करी। देख लो, लगातार डीआईएस 4 क्वार्टर से खरीद रहे थे। आपके एफआईआईज ने थोड़ी बहुत सेलिंग भले ही करी, बट डीआईएस लगातार खरीद रहे थे। उसके बावजूद भी गिरावट है, क्योंकि आपका एकदम सही एलिमेंट आप पकड़ करके चल रहे हो कि ये गिरावट क्यों है और इस गिरावट को वापस से रिकवरी में कैसे टर्न करना है, इसके पॉइंट्स भी आप इस वीडियो के अंदर सीख करके चले जाते हो। आई गेस कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। बॉयज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई एम NIA Sun7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।